हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी सभी लोगों को? यस। यस सर, गुड इवनिंग सर। हम्म। ठीक है, तो चलो हम एलआर ग्रुप डिस्कशन शुरू करते हैं। जो लोग भी नए हैं, बताया देता हूँ आप लोगों को कि हमारी क्लासेस चल रही हैं एलआर की, क्वांट की और बीआरसी की। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं क्लासेस ज्वाइन करने में, तो वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं नंबर लिख देता हूँ एक बार: 9875782789। ठीक है। और कुछ लोग पहले से ऑलरेडी मुझे जानते हैं, कुछ लोग आए नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी पेपर किया नहीं, अटेम्प्ट नहीं किया। तो जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें तो पता ही है कि क्लास में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि कुछ भी चीज़ अगर उनको समझ में नहीं आती हो तो मेरी क्लासेस, हमारी जो क्लासेस है वो मोनोलॉग की तरह चलती नहीं है। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो और पूछ सकते हो। जैसे कि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं आईएम की, तो वहां पर भी काफी सारी ग्रुप एक्टिविटीज होती है जहाँ पर सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना होता है। ऐसा नहीं होता कि एक प्रोफेसर आ जाएगा उस एक्टिविटी में और वो सब कुछ बता करके और चला जाएगा। तो वो उसी पैटर्न के ऊपर चलती है। किसी को कुछ भी समझ में ना आया तो उसी टाइम पर पूछ लेना। ठीक है ना? सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये पेपर कैसा लगा आपको? इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट? सो आई फील इट वाज ऑन अ इजी टू मॉडरेट के बीच का था। देयर वाज अ सेट जो मुझे मॉडरेट लगा, बाकी इसमें दो तीन सेट थे जो कि इजियर साइड पे थे। सर सेम। मतलब एक मॉडरेट, बाकी सब इजी थे। एक सेट थोड़ा सा अच्छा था। ठीक है। और सच सच बताओ, कितने लोगों ने ट्राई किया है इसको? हाथ उठाओ एक बार। क्योंकि मैं तो बोलता हूँ कि ट्राई करके ही फिर ही आना चाहिए क्लास में। बहुत सारे लोग इसी डर से नहीं आए, मैसेज कर रहे हैं मुझे कि हमने ट्राई नहीं किया, मैंने रिप्लाई नहीं किया। उनको ट्राई करना चाहिए था, मेरे को भेजे हुए तो बहुत टाइम हो गया इसको, 2-3 दिन हो गए। ये पेपर कंप्लीट करोगे तो फिर मैं दूसरा भेजूंगा, दूसरा असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं शुरू, है ना? ठीक है, किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछो। करूँ शुरू? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। एलआर सेट 906 के साथ में, जिसके अंदर बात की गई है ट्रेन, देयर ओरिजिन्स एंड देयर डेस्टिनेशंस की। ठीक है। तो एलआर का कोई भी सेट होता है, सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ आपको कि वो कहाँ से शुरू होता है, उसका मीनिंग समझने के साथ में। तो देखो, इसके मीनिंग में तो कोई ज्यादा खास बात थी नहीं, या थी? बताओ। मीनिंग तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अंदर सबसे ज्यादा काम काम की जो बातें हैं वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मीनिंग समझा रहा हूँ, बस हाईलाइट कर रहा हूँ कि कोई भी दो ट्रेन सेम सिटी से स्टार्ट नहीं हुई, है ना? और कोई भी दो ट्रेन सेम सिटी पर एंड भी नहीं हुई। ठीक है ना? बड़ी सिंपल सी बात है ये। और ये वाली लाइन बड़े काम की। ये वाली लाइन क्या है? फर्दर, नो टू ट्रेन ट्रेवल बिटवीन द सेम पेयर ऑफ सिटीज। इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने टेबल देखो कैसी बना रखी है। जहां से ट्रेन चल रही है वो सिटीज लिख रखी है, और जहां पर जा रही है वो सिटीज लिख रखी है। ट्रेन का नाम इधर लिखूंगा, जैसे चेन्नई से जो ट्रेन रवाना हो रही है उसका नाम मैं इस जगह पर लिखूंगा। और चेन्नई से रवाना होकर के, ऐसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ऐसा जरूरी नहीं है कोलकाता ही जाएगी, पर मान लो ये यहाँ पर जा रही है। तो जिस ट्रेन का नाम, जैसे इस ट्रेन का नाम है यहाँ पर ए, जैसे ये वाली ट्रेन है फॉर एग्जाम्पल ए, तो ये चेन्नई से चलेगी और कहाँ पर आ जाएगी? कोलकाता। तो फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा। और जैसे ट्रेन ए को चेन्नई से कोलकाता जाने में लगते हैं 5 घंटे फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पर भी 5 घंटे लिखूंगा और यहाँ पर भी कितना लिखूंगा? 5 घंटे। क्या आप लोगों को मेरी टेबल समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसके अंदर? नो जल्दी सर। जल्दी बोलो, हमें नो। जल्दी खत्म नो करना है। सर। नहीं है ना कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अच्छा, तो देखो ये जो पिंक वाला है ना, मैं इसका मतलब समझा देता हूँ आपको। ये कह रहा है कि चेन्नई से कोलकाता ट्रेन ए जाती है, तो आप दूसरा ऐसा साइन नहीं बना सकते। बात आ रही है आपको समझ में? बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? यस सर। मतलब यस आप सर। कोलकाता टू चेन्नई नहीं बना सकते अब दूसरा। मतलब जो भी सिमेट्रिकल साइन होंगे ना वो आप नहीं बना सकते। जिस तरीके का डिजाइन मैंने बनाया, जैसे कि चेन्नई टू बेंगलुरु में बना रहा हूँ, है ना? या बेंगलुरु टू चेन्नई में बना रहा हूँ, तो चेन्नई टू बेंगलुरु वाला इसका सिमेट्रिकल साइन नहीं बनेगा इसके अंदर। बात आ गई सभी लोगों को समझ में कि सिमेट्रिकल साइन का क्या मतलब है? यस सर। किसी को कोई यस कंफ्यूजन हो सर। तो पूछ लो। ठीक है। तो यही वाली लाइन बस मुझे ऐसी लगी, इसको मुझे एक्सप्लेन करना था थोड़ा सा। ठीक है ना? इट इज ऑल्सो नोन दैट द ट्रेवल टाइम ऑफ ईच ऑफ द ट्रेन डिफाइंड एज द नंबर ऑफ आवर्स that the train takes to travel from its origin to its destination is a distinct positive integer less than it। तो ये कह रहा है जो टाइम ऑफ ट्रेवल होगा वो क्या क्या हो सकता है इसका, बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक 1 2 घंटा, 3 4 5 6 वन 7। टू दो सेवन। घंटा, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
8 नहीं होगा सर। लेस 8 नहीं देन होगा, 8। ठीक है 8 नहीं होगा, है ना। लेस देन 8 बोल रखा है तो 1 से लेकर के 7 तक, ठीक है। अब इसने कुछ कुछ क्लू दे रखे हैं हमें। तो ये क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोन अबाउट द ओरिजिन्स, डेस्टिनेशन एंड द ट्रेवल टाइम ऑफ द 6 ट्रेन्स, ठीक है। तो देखो, पहला वाला क्लू हम लोग देखते हैं कैसा है। ये वाला क्लू आसान है, डायरेक्ट फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो देखो, ये सबसे पहला क्लू क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्लू ये बोल रहा है, द डेस्टिनेशन ऑफ ट्रेन ए इज सेम एज द ओरिजिन ऑफ ट्रेन डी। इस वाली इंफॉर्मेशन को जैसे डायरेक्ट अगर टेबल में आप फिल कर सकते हो, फिल कर लो, और अगर नहीं फिल कर सकते तो इसे लिख लो। लिखने का क्या तरीका है कि ट्रेन डी का ओरिजिन वो ही है जो कि ट्रेन ए का डेस्टिनेशन है। ट्रेन ए के डेस्टिनेशन में ए को कहां पर लिखूंगा, नाम कहां पर लिखूंगा, ए का इस जगह पर लिखूंगा। और ट्रेन डी का जो भी ओरिजिन होगा उसको मैं यहां पर लिखूंगा। बात आ रही है आपको समझ में, या नहीं आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, जैसे ट्रेन डी का ओरिजिन है चेन्नई, तो मुझे डेस्टिनेशन बनाना है चेन्नई को, किसका, ए का। तो डेस्टिनेशन बनाने के लिए चेन्नई के सामने लिखूंगा मैं ए। पर अगर इस तरफ लिखूंगा तो इस तरफ तो वो लोग आएंगे जिनका ओरिजिन है चेन्नई। डेस्टिनेशन जिनका चेन्नई है वो तो इस तरफ आएंगे, टू में। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है। यस सर। इसका मतलब क्या है, ये दोनों हॉरिजॉन्टली आमने सामने आएंगे। बात समझ में आ गई सभी लोगों को, या फिर नहीं आई। ठीक है, चलो। इसके बाद में क्या बोल रहा है, बट नाइदर ऑफ दीज ट्रेन्स ट्रेवल आइदर टू दिल्ली और फ्रॉम दिल्ली और टू दिल्ली, ठीक है ना। अब इधर ध्यान से देखो, इसको मैं लिख देता हूँ। इस चीज को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, कोई भी चीज अगर कहीं पर भी अगर नहीं आनी हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे छोटा सा कॉर्नर में बॉक्स बना करके उसका नाम लिख देते हैं कि यहाँ पर ये चीजें तो कभी आएंगी, है ना। यहाँ पर ए भी नहीं आएगा, यहाँ पर डी भी नहीं आएगा। मतलब ए और डी का ओरिजिन ना तो दिल्ली हो सकता है, ना इनका डेस्टिनेशन दिल्ली हो सकता है। यहाँ पर भी ए भी नहीं आएगा और यहाँ पर डी भी नहीं आएगा। क्या मैंने पहला वाला क्लू लिख लिया अच्छे तरीके से, कोई इन्फॉर्मेशन छूटी तो नहीं है ना इसकी। अगर नहीं छूटी है तो टिक लगा लो, है ना। अगर कभी भी अगर हम उलझेंगे सेट में तो हमें तो पता रहेगा कि पहला वाला क्लू हमने पूरे तरीके से यूज कर लिया है। इसके बाद में क्लू नंबर 2 ये है, द टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ ईच 2 आवर्स मोर देन डेट ऑफ सी। अब ये डेट किसको रेफर कर रहा है, इसको मैं डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकता, बस ऐसे समझाया तो। डेट रेफर कर रहा है इस पूरे को। मतलब आप डेट की जगह पर टाइम ऑफ ट्रेवल रख करके रिप्लेस करके फिर इसको पढ़ना मीनिंग समझने के लिए। ये दोनों पैरेलल है ना। ये वर्बल की बात है, ये पैरेललिज्म है यहाँ पर। ऑफ ट्रेन, सी ऑफ ट्रेन यूज नहीं कर रहा हूँ इसलिए टिक भी नहीं लगाया मैंने। ये बोल रहा है वन ऑफ द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई एंड गोज टू हैदराबाद। इसको तो मैं लिख सकता हूँ। ये क्या बोल रहा है, वन ऑफ द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई एंड गोज टू हैदराबाद, ठीक है। ऐसे लिख दें इसको, ठीक है। विद ट्रेवल टाइम ऑफ 3 आवर्स, तो टाइम ऑफ ट्रेवल कितना है इसका, 3 घंटे। तो 3 घंटे मैंने यहाँ पर लिख दिया, 3 घंटे यहाँ पर लिख दिया। 3 घंटे यहाँ पर भी लिखा जा सकता है क्या इस जगह पर, बताओ। जल्दी बोलो, टाइम बर्बाद मत करो। लिख सकता हूँ यहाँ पर भी। नो सर, वहां से शुरू नो हो रही सर। है। नो सर। यार तुम पागल तो नहीं हो गए, यहाँ से अगर शुरू हो भी गई तब तो ट्रेन तो वही है ना। हाँ यस सर। तो क्यों नहीं लिख सकता, ये तो जब मैंने टेबल यूज करने के लिए बोला था कि मैं इस तरीके से टेबल यूज करूंगा, तब भी बोला था मैंने कि मैं इसको लिख सकता हूँ इसे, बोला था ना। ये ट्रेन है, ये ट्रेन चेन्नई से होकर के यहाँ से इस रास्ते पर यहाँ पर जा रही है। इसका टाइम ऑफ ट्रेवल इधर जितना आएगा उधर भी तो इतना ही आएगा। इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। सर मान लीजिए अगर बैंगलोर से चेन्नई की ओर ट्रेन जा रही है तो वहां पर तो 3 घंटा नहीं होगा ना। अरे भाई, मैं इस ट्रेवल मैं यहाँ पर जो भी, एक तो है ना बहुत ही बेकार डाउट है, इतना बेकार डाउट है कि इन्हीं ऐसे ही डाउट पूछते रहो, इन्हीं से क्लास बोरिंग बनती है। इधर देखो ध्यान से, ये इस ट्रेन की इंफॉर्मेशन है ना।
इस ट्रेन की इंफॉर्मेशन है, आप इसे ये वाला टाइम क्यों मान रहे हो कि ये घड़ी के अंदर टाइम आ रहा है? जब ये चलना शुरू की है तब तो इसका टाइम शुरू ही नहीं हुआ होगा, 00 हुआ होगा और यहाँ पर पहुंच गई होगी तब घड़ी में टाइम 3 घंटे हो गया होगा। ये ट्रेन की इंफॉर्मेशन, इस ट्रेन का नाम ये है, ये जिस डेस्टिनेशन पर जा रही है वहां तक जाने में इसको 3 घंटे लगेंगे, इसमें दिक्कत क्या है आप? इस ट्रेन के नंबर ये हैं, इस ट्रेन के ड्राइवर का ये नाम है, तो ये इंफॉर्मेशन है, ये टाइम थोड़ी ना है घड़ी का। आ गया समझ में? यस सर। एक तो जिसका भी मैं डाउट एड्रेस कर रहा हूँ ना, कम से कम बोल दिया करो कि हाँ हमें समझ आ गया, या हम एग्री करते हैं या हम एग्री नहीं करते। ठीक है, चलो। ये क्या बोल रहा है? द ट्रेवल टाइम ऑफ ट्रेन एफ विच ट्रेवल्स टू कोलकाता। बताओ इसको, मैं इसको बताओ कहाँ पर लिखूंगा, अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो। एफ कहाँ पर जाती है ट्रेन? टू कोलकाता, कोलकाता जाती है। तो एफ को मैं कहाँ पर लिख दूं? यहाँ पर लिख दूं, यस सर। यस है ना? और इसका टाइम ऑफ ट्रेवल कितना है? इसका टाइम ऑफ ट्रेवल है 7 घंटे से कम। ठीक है ना? less than 7। while the train while the travel time of the train which start from Kolkata is 2 hours। और जो ट्रेन कोलकाता से स्टार्ट करती है उसका टाइम कितना है? 2 घंटे। तो कोलकाता से स्टार्ट करने वाली ट्रेन की रो कौन सी है? अगर समझ में आ रहा हूँ मैं टेबल को किस तरीके से यूज कर रहा हूँ तो बताओ। जो ट्रेन कोलकाता से स्टार्ट करती है, कोलकाता से थर्ड रो स्टार्ट में करने सर। वाली ट्रेन का नाम थर्ड रो। आएगा, और उसका थर्ड और जो लेफ्ट टाइम में। है ये कह रहा है ये 2 घंटे है। तो मैं इसको कहाँ पर लिखूंगा? यहाँ पर। ठीक है, कितने लोगों को मेरी टेबल को देख करके कंफ्यूजन हो रहा है? एक बार हाथ उठाओ। नहीं हो रहा? ठीक है, पूछ लेना मुझसे एक बार फिर। ठीक है, चौथा वाला क्लू भी हमने यूज कर लिया। पांचवा वाला क्लू क्या है? द ट्रेवल टाइम ऑफ ट्रेन बी विच स्टार्ट फ्रॉम बेंगलुरु। तो ट्रेन बी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? बेंगलुरु से। बताओ कहाँ पर लिखूं? इधर बेंगलुरु का नाम लिख रखा है, इधर लिखूं या फिर इधर लिखूं जिधर ट्रायंगल बनाया है? बी को कहाँ पर लिखूं? ट्रायंगल। इधर। ट्रायंगल। ट्रायंगल पर। ठीक है ना? तो बी को लिखूंगा मैं यहाँ पर। ये बेंगलुरु से स्टार्ट होती है, और इसने क्या बोल रखा है? अब देखो इसको पढ़ते कैसे? द टाइम ऑफ ट्रेवल, ये मेन सब्जेक्ट है। ये जो कोमा के बीच में जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है ना, ये सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। मतलब सबऑर्डिनेट का तो मतलब जानते होंगे ना आप लोग। मतलब इसको पढ़ना जरूरी नहीं है, इसको स्किप कर दो, सीधा ये येलो वाला पढ़ो। दिस इज मेन सब्जेक्ट एंड दिस इज द मेन वर्ब, इज द मेन वर्ब एंड दिस इज द मेन मेन क्लोज। तो पहले येलो वाले को पढ़ो। मतलब ये जो कोमा के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होती, इसको बाद में पढ़ो। तो ये बोल रहा है द टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ ट्रेन बी इज द एवरेज ऑफ द ट्रेवल टाइम ऑफ ट्रेन विच स्टार्ट फ्रॉम मुंबई एंड ट्रेन विच स्टार्ट फ्रॉम हैदराबाद। है ना? तो जो ट्रेन मुंबई और हैदराबाद पे स्टार्ट होती है, मतलब ये यहाँ की बात कर रहे हैं। सही बोल रहा हूँ ना मैं? यस सर। यस। तो इधर ध्यान से देखो, मतलब इन दोनों का एवरेज यहाँ पर लिखा जाएगा, AVG। इन दोनों का एवरेज यहाँ पर लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई सभी लोगों को या नहीं आई? यस सर। ठीक है, आगे चले। इसके बाद में क्या बोल रहा है? द ट्रेन विच ट्रेवल्स टू दिल्ली स्टार्ट फ्रॉम कोलकाता। बताओ इसका एरो कहाँ से कहाँ तक बनाया जाए, थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो। फ्रॉम वाले कॉलम में किसको मार्क करूं और टू वाले कॉलम में किसको मार्क करूं? सर दिल्ली से कोलकाता तक जाएगा, फ्रॉम से टू। सर कोलकाता हम्म। टू दिल्ली। सर कोलकाता टू दिल्ली। कोलकाता टू दिल्ली। हाँ मतलब वही, सॉरी। फ्रॉम वाले कॉलम में के आएगा और टू वाले कॉलम में डी आएगा। ठीक है, गलत लिखा है क्या? सही लिखा है ना? भाई एक तरीका ये भी तो हो सकता था ना इसका, ये वाला भी तो हो सकता था ना। पर ये तो गलत है ना। ये क्या है? डेली टू कोलकाता है ये जो अभी मैंने रेड वाला बनाया। वो क्या बोल रहा है? फ्रॉम फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली।
बात आ गई समझ में? ठीक है, रितिका आगे चलें। यस सर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, वाइल ट्रेन डी डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम हैदराबाद। तो कोई भी चीज कहीं पर भी नहीं आनी होती है तो उसको हम कहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। तो ट्रेन डी कहाँ पर नहीं आ सकती, यहाँ पर नहीं आ सकती। बात आ गई होगी सभी लोगों को समझ में? ठीक है, तो ये वाला क्लू भी देखो हमने एक तरीके से यूज कर लिया। मतलब क्लू तो देखो हम सारे यूज कर चुके हैं, बस एक ये वाला जरूर हमने यूज नहीं किया है। ठीक है, चलो मैं आपसे इसके बारे में बात करता हूँ कि इस जगह पर मैं रेड करके लिख रहा हूँ, मतलब इस जगह पर कौन कौन नहीं आ सकता। क्या आप मुझे बता सकते हो इस जगह पर कौन कौन नहीं आ सकता? ए एंड डी। देखो ध्यान से, बी तो नहीं आ सकता क्योंकि बी ऑलरेडी आ चुका है। हाँ, और बोलो, और शेष कुछ बोलना चाह रहे थे तो? ए एंड डी। ए और डी भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता है ए और डी? क्योंकि दिल्ली में भी नहीं आ सकते तो कोलकाता से नहीं शुरू होंगे। दो लॉजिक है इसके, ए और डी क्यों नहीं आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर ए और डी को रख दूंगा ना तो ये कहाँ पर पूछेंगे, दिल्ली, और ए और डी यहाँ पर नहीं आ सकता, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है कि अगर मैं डी को यहाँ पर लिखूंगा तो इसके सामने वाला स्लॉट खाली होना चाहिए ना ए को लिखने के लिए, वो भी खाली नहीं है। दो रीजन। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? ठीक है, क्या एफ भी नहीं आ सकता? देखो, एफ क्यों नहीं आ सकता बताओ? यस। एफ जहां पर तो एफ कोलकाता। फाइनली तो कोलकाता से शुरू तो करेगा नहीं है। बात आ गई समझ में? यस सर। देखो यार, मुझे बाद में व्हाट्सएप पर मैसेज कर करके पूछोगे, ठीक है ना? उससे अच्छा साथ साथ अभी पूछ लो, ठीक है ना? मेरा पूरा व्हाट्सएप भर जाता है, तो जो भी पूछना हो भी पूछ लो साथ साथ। इसके बाद में कौन कौन से आदमी बचे? बी ए डी एफ तो आ नहीं सकते, तो बताओ कौन कौन बचा फिर? सी सी ई। बी एंड डी। बचा और सी बचा, ठीक है ना? अब ये क्या कह रहा है, ई का 2 घंटे ज्यादा है, 2 घंटे ज्यादा वाला कौन कौन हो सकता है? अगर ई को अगर मैं 2 मान लूं तो सी कितना होगा, 0 घंटे? क्या है, केस पॉसिबल है? नो सर। नहीं। यहाँ का तो टाइम दे रखा है ना ऑलरेडी हमें पहले से ही, है ना? तो फिर मैं क्या मानूंगा इसको बताओ? सी को 2 घंटे मान लूं और ई को कितना घंटे मानूंगा फिर? 4। फोर। ये मैं कहाँ से यूज कर रहा हूँ, इस वाले क्लू से जो हमने छोड़ दिया था ना पहले, यहाँ से कि ई का टाइम ऑफ ट्रेवल 2 घंटे ज्यादा है सी से। बात आ गई होगी सभी लोगों को समझ में? तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सी। ठीक है, बात आ गई सभी लोगों को समझ में? आगे चले यस। इसके बाद में फिर हम। यस। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो ध्यान से। अगर ये क्लिक नहीं कर रहा हो कि कौन सी चीज कहाँ पर आएगी, तो इसके केसेस बना बना करके देख लो। जैसे कि ये डी और ए, ये किसी भी ऐसी जगह पर आना चाहिए जिसके अंदर दोनों दोनों जगह खाली हो। ये बात समझ में आ रही है आपको या फिर नहीं आ रही? तो एक तो यहाँ पर आ सकता है येलो वाली जगह पर, एक कहाँ पर आ सकता है, ये ग्रीन वाली जगह पर। बात आ गई समझ में यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको केसेस बना करके दिखा रहा हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा, अगर मैं डी को यहाँ पर लिख दूंगा तो ए कहाँ पर आ जाएगा? जो जो भी मैं केस बना रहा हूँ ना उसको मैं ग्रे कलर से लिख रहा हूँ। ए कहाँ पर आ जाएगा? ए आ जाएगा यहाँ पर। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? यस। यस सर। अच्छा, अब इसके बाद में देखो, डी पहुंचेगा कहाँ पर, डी किस जगह पर पहुंचेगा, ठीक है ना? और एफ किस जगह पर आएगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। तो देखो, अगर मैंने डी को यहाँ पर लिख दिया, ये जो कॉलम है ना, ये वाला कॉलम, इसमें अभी कौन कौन आना बाकी रह गया? नाम बता सकते हो मुझे कौन कौन आना बाकी रह गया इस कॉलम में? एक तो ए बाकी रह गया, एक एफ बाकी रह गया और एक ई बाकी रह गया। अगर मैं आप लोगों से पूछूं
इसके अंदर कि इसके अंदर ए कहाँ पर आएगा, तो बताओ ए के आने की कितनी जगह है इसके अंदर। 2। एक तो ये जगह है, और दूसरी जगह कौन सी है, ये वाली है। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही। यस। जिसमें से देखो, ये दो जहां पर लिखा है ना, वहां पर तो ए आ नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ए को लिख दूंगा तो ए कहाँ पर पहुंचेगा, फिर इससे मुंबई थोड़ी ना पहुंचेगा, कहाँ पर पहुंचेगा। हैदराबाद। तो यहाँ पर तो ए आ नहीं सकता। कारण समझ में आ गया। ठीक है, तो फिर मैं ए को कहाँ पर लिखूंगा, ए को लिखूंगा फिर मैं यहाँ पर। बात आ गई समझ में। अच्छा, यस। अब इधर देखो, जितने भी ग्रे लिख रखे हैं ना, परमानेंट नहीं है, जस्ट मैं केस ही बना करके देख रहा हूँ। एफ को आपने कोलकाता पहुंचाया, इसका ओरिजिन ढूंढो आप। क्या इसका ओरिजिन चेन्नई हो सकता है? पर अगर आप चेन्नई के साथ में सामने अगर इस जगह पर अगर आप एफ लिख दोगे तो एफ कहाँ पर पहुंच जाएगा फिर, कोलकाता थोड़ी ना पहुंच हैदराबाद। पाएगा। कहाँ पर पहुंच जाएगा। हैदराबाद। एफ चेन्नई के सामने भी नहीं आ सकता, चेन्नई भी इसका ओरिजिन नहीं हो सकता। बात आ गई समझ में। क्या दिल्ली इसका ओरिजिन हो सकता है क्या? तो दिल्ली भी इसका ओरिजिन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिर सेम पेयर ऑफ सिटीज हो जाएगी, कोलकाता टू दिल्ली और दिल्ली टू कोलकाता। बात आ रही है समझ में। यस यस। सर। यस। अच्छा, क्या कोलकाता इसका ओरिजिन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या मुंबई इसका ओरिजिन हो सकता है? तो मुंबई की तो जगह ही खाली नहीं है, हमने केस बनाया था, डी लिख दिया था। क्या बेंगलुरु इसका ओरिजिन हो सकता है? नहीं, बेंगलुरु तो ओरिजिन है बी का, जगह ही खाली नहीं है, और नीचे भी जगह खाली नहीं है। ये किसका ओरिजिन है? ए का। इसका क्या मतलब है, मैंने दो केस बनाए थे, एक है ग्रीन वाला और एक है येलो वाला, कि डी और ए ये जो पूरी जो टेम्पलेट है या स्ट्रक्चर है, ये दो जगह पर आ सकता है, या तो येलो वाले में आ सकता है या फिर ग्रीन वाले में आ सकता है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, ये किसके अंदर नहीं आ सकता। अब मिटा दूं इसको, मतलब हमने जो केस बनाया था ये केस था गलत। यानी कि ये कहाँ पर आएगा ये वाला स्ट्रक्चर, बताओ। ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ए। ठीक है, ये समझ आ गया। यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ उठाओ एक बार। ठीक है, चलो बढ़िया। अच्छा, डी और ए यहाँ पर आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, डी का डेस्टिनेशन क्या है? देखने से पता लग रहा होगा आपको। हैदराबाद। 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 तो यहाँ पर ये लिख दो, है ना। अच्छा, ए का ओरिजिन ढूंढ सकते हो क्या आप? ए का क्या ओरिजिन है? ए का ओरिजिन हैदराबाद हो सकता है। जगह कौन कौन सी नो खाली है? सर। जगह ये खाली है, ये वाली खाली है, ये वाली खाली है, ये वाली खाली है। यहाँ तो मैंने मना किया हुआ है, ये ए और डी नहीं आ सकते, तो ये तो पिक्चर से हट गया, है ना। हैदराबाद में आ सकता है ना, ये चेन्नई नो टू सर। हैदराबाद नहीं आ सकता। नो सर। क्यों? पेयर बन जाएगा एग्जैक्ट। मतलब 2 पेयर बन जाएगा, चेन्नई टू अगर मैं एको हैदराबाद अगर और मैं यहाँ पर लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? चेन्नई टू हैदराबाद और हैदराबाद टू चेन्नई मना किया हुआ है, सेम पेयर में कोई भी ट्रेवल नहीं करेगा। मतलब ये यहाँ पर भी नहीं आएगा, यानी कि एक ही कौन सी पोजीशन होगी फिर, बताओ जल्दी। मुंबई। 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 ये यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, एफ की पोजीशन ढूंढो एक बार। एक काम करता हूँ मैं उसका, एक बार ये बना देता हूँ, है ना, जब तक आप सोचो, तब तक आप सोचो कि कौन सी चीज कहाँ पर आएगी। एफ का वो ढूंढो आप लोग, ओरिजिन। एफ का ओरिजिन के लिए दो ही सिटीज बचती है, चार नाम तो हम लोगों ने लिख दिए। एक तो दिल्ली बसता है, एक हैदराबाद बसता है। बताओ क्या हैदराबाद। दिल्ली हो सकता है क्या इसका, हैदराबाद। हैदराबाद। है ना। तो ये क्या आ जाएगा फिर, एफ तो यहाँ पर आ जाएगा। एक आदमी का नाम बच गया, वो आदमी कहाँ पर आएगा बताओ।
बताओ बताओ कहाँ पर आएगा, वो कौन सा आदमी है जिसका नाम बच गया? ई। 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 ए का टाइम हमें पता लग गया था वैसे ही, पहले से ही। कितना था? 4। 4। 4 घंटे, है ना? देखो मुझे दो आदमियों के रास्ते भी बनाने हैं, एक तो जो बेंगलुरु से चल रहा है यानी कि बी, और एक जो दिल्ली से चल रहा है यानी कि ई। ठीक है। अच्छा, बेंगलुरु वाले के लिए कितनी सिटीज बची हुई है? डेस्टिनेशन में कितने ऑप्शन बचे हुए हैं इसके पास में? बेंगलुरु वाले के लिए कितनी सिटीज बची हुई है ऑप्शन में? 2। एक तो मुंबई। मुंबई बचा 1। हुआ है और एक बेंगलुरु खुद बचा हुआ है। हाँ, वो तो नहीं है। ये दो ही तो एम्प्टी हैं, बाकी तो सबके ऊपर कोई ना कोई ट्रेन आ ही रही है। तो बेंगलुरु से चल के बेंगलुरु तो आ नहीं सकता, यानी कि बी कहाँ पर आएगा? मुंबई। 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 और ये जो ई है ये कहाँ पर आएगा? बेंगलुरु। बेंगलोर। ठीक है, तो मैं इनके नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा बी, यहाँ पर आ जाएगा ई, और यहाँ पर आ जाएगा सी। ठीक है। अच्छा, ये एवरेज वाली बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इधर ध्यान से देखो। कोई भी 3 नंबर बताओ मुझे एवरेज। मैं सोचने का आपको एक नया तरीका बताता हूँ, इससे ये निकलने में तो 1 मिनट में निकल जाएगा, पर मैं सोच कैसे रहा हूँ ये वाली चीज समझानी जरूरी है। कोई भी 3 नंबर एपी में बोलो एक बार, या एपी में मत बोलो, आप ऐसे बोलो कि कोई भी 2 नंबर का एवरेज है कोई तीसरा नंबर। आप लोग मत बोलो, क्योंकि आप लोगों से पूछ करके इंतजार करने लग गया तो फिर पूरे 2 घंटे निकल जाएंगे। क्या 2 और 6 का एवरेज कितना होता है? 4। 4। 4। 1 और 3 का एवरेज कितना होता है? 2। 2। क्या 2। आप लोग कभी भी 3 नंबर ऐसे चूज करें कि किन्हीं 2 नंबर का एवरेज है बीच वाला नंबर, है ना? पहली बात तो यह है, प्रशांत यार अपना माइक म्यूट कर लेना, है ना? किन्हीं भी 2 नंबर का एवरेज एक तो उनके बीच में आना है। तो ऐसे जब 3 नंबर्स का ग्रुप बनता है, इसमें एक्सट्रीम नंबर्स का एवरेज है बीच वाला नंबर। तो ये नंबर किस में होते हैं? एपी में। बात समझ में आ रही है? एपी का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूशन में। एक, 1 + 1 2, 2 + 1 3। एपी का मतलब कितने लोग जानते हैं यहाँ पर? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है कि जिसको एवरेज बनाना है वो एपी में बीच वाला नंबर होता है। देखो ये जो मैंने नंबर लिख रखे हैं ना, इसमें से अवेलेबल नंबर कौन कौन से हैं? देखो 5, 6, 7। मैंने 2 3 4 को काम में ले लिया। 2 भी अवेलेबल नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। मुझे एपी चाहिए। एपी अब 2 2 के गैप में भी हो सकती है, 1 3 5 की भी एपी हो सकती है, जिसमें मैं 1 और 5 का एवरेज निकालूंगा तो 3 आ जाएगा। पर देखो 1 3 5 की एपी में लूंगा नहीं, क्योंकि 3 अवेलेबल नहीं है। मुझे यहाँ पर एपी के 3 नंबर लिखने हैं और बीच वाला नंबर बी को देना है। तो 2 2 के गैप वाली एपी तो मैं ले नहीं सकता। 1 3 5 अवेलेबल नहीं है। अगर मैं 2 4 6 अगर मैं लेना चाहूँ तो 2 और 4 में यूज कर चुका, ये कर चुका, है ना? अगर मैं 3 5 7 यूज करना चाहूँ तो 3 में ये यूज कर चुका। तो 2 2 की एपी वाला तो मुझे नहीं लेना। मुझे कितने कितने की एपी वाले नंबर्स लेने हैं? 1 1 की एपी वाले नंबर्स लेने हैं। पहला तरीका समझने का। तो 1 1 की एपी वाले नंबर्स कौन से बचे हैं? यही बचे हैं, 5 6 7। अच्छा। पहला तरीका समझने का। दूसरा तरीका समझने का यह है कि इन तीनों को काट दो, और फिर इसमें से ऐसे 2 नंबर चूज करो। आप लोग ऐसे 2 नंबर चूज करो कि उन दोनों का अगर मैं एवरेज निकालूं तो तीसरा नंबर आ जाए। तो 5 और 7 का एवरेज अगर मैं निकालता हूं तो कितना आ जाता है? 6। 5 + 7 डिवाइड बाय 2, 5 + 7 = 12 डिवाइड बाय 2। तो वो कितना हो जाएगा? 6। यानी कि बी का टाइम कितना आ जाएगा? 6। 6 आवर्स। 1 घंटे। अब देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, कि यहाँ पर 5 लिखूंगा तो यहाँ पर 7 आएगा, और यहाँ पर अगर 5 लिखूंगा तो यहाँ पर 7 आएगा। तो हमें क्या पता है कि एफ का जो टाइम ऑफ ट्रेवल है वो कितना है? <7। <7। <7। <7 तो फिर यहाँ से ये वाला केस हट जाएगा, ये वाला केस भी यहाँ से हट जाएगा। बात आ गई समझ में यस सभी सर। लोगों को? यस यस। सर। ठीक है, इसको देख लो। मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, है ना? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो।
अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि ये जो टेबल मैंने बनाई, ये कंफ्यूजिंग लगा क्या आपको ये टेबल? क्यों श्रेयश? नहीं सर। और किसी को? लेकिन सर मैंने दूसरे तरीके से सॉल्व किया था। अच्छा, कोई बात नहीं, हो हाँ गया होगा। मैंने भी। कितने लोगों से हो गया था अपने आप, ये बताओ मुझे। तो मेरा सॉल्यूशन मुश्किल लगा थोड़ा सा, या नहीं लगा? तो मेरा ना टेबल डिफरेंट था, तो इसलिए थोड़ा आपका टेबल हल्का सा डिफिकल्ट लग रहा था, क्योंकि मैंने इसी को दो छोटे टेबल्स में ब्रेक करा हुआ था। नहीं ठीक है, मुझे ये तो खैर आपके रेस्पॉन्स से पता लग गया कि कुछ कुछ लोगों को वो डिफिकल्ट लग रहा होगा, है ना? बाकी अब तो समझ में आ गया होगा कि मैंने टेबल कैसे बना रखी है। यस सर। ठीक है ना? ठीक है चलो, इसके मैं आंसर्स एक बार आप लोगों को बताया था। बताओ फर्स्ट का आंसर क्या है? सी। 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 यस। सी है फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर क्या है? 7। 7। थर्ड का आंसर क्या है? डी। मुंबई। और डी। फोर्थ का आंसर क्या है? 32 hours। 29। 28। ठीक है। ओके। और इसका फाइव का आंसर क्या है? बी। बेंगलुरु। निकाल लोगे ना अपने आप ही आंसर्स, तो आंसर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है ना? अब बताओ, इसके अंदर से बाकी कोई सेट ज्यादा खास था नहीं इसके अंदर, फिर भी बताओ कौन सा बताऊं, इसके बाद में कौन सा वाला सेट पूछना है आपको? सो सेकंड वाला, सेट 2। यस सर, सेकंड। सेट टू पूछना है। ये मैंने क्या बना रखा है, ये समझ में आ रहा है क्या क्या लिख रखा है मैंने? ये मैंने जो पहले से डायग्राम ऑलरेडी पहले से पेस्ट कर रखा है। यस सर। ये चीज क्या है? ये चीज है नंबर लाइन। बात आ गई समझ में? ये वाली चीज है नंबर लाइन। ठीक है ना? मैं समझा देता हूँ ये कर क्या रहा है। अंकित एक मार्केटिंग प्रोफेसर है, ये ABCDEFGH और ये L तक इसके स्टूडेंट्स हैं। इसको स्टडी ग्रुप बनाना है। अब स्टडी ग्रुप बनाने के क्या पैरामीटर इसमें सेट कर रखा है, पढ़ तो रखा ही होगा ना आपने, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है सबसे पहले तो किसी भी ग्रुप का मॉनिटर सेलेक्ट करता है, जैसे कि अगर ये एच को अगर ये मॉनिटर बना देता है ना? तो इसका पर्पस अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ, तो इसका पर्पस ये है कि जिन लोगों का लेवल एक जैसा है, यानी कि अगर कुछ स्टूडेंट्स अगर इसमें से एवरेज है, तो एवरेज एवरेज लोगों को का एक ग्रुप बनाएगा। कुछ लोग थोड़े से अबो एवरेज हैं, तो उनका एक ग्रुप बनाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिनके बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, उनका एक ग्रुप बनाएगा। तो इस तरीके से बना रहा है। तो इसके लिए इसने एक पैरामीटर डिसाइड किया है कि ये कैसे देखे कि ये जो लोग हैं ये एक ही लेवल के लोग हैं। तो इसने बोला मैं किसी भी एक आदमी को ग्रुप का मॉनिटर बना दूंगा, जिससे कि मान लो, अब यहाँ पर ये मत समझ लेना कि यार एच मॉनिटर किससे बनेगा, इसके तो सबसे कम मार्क्स है। इसने कहा सबसे कम होने से फर्क नहीं पड़ता, मॉनिटर हाईएस्ट मार्क्स वाला ही नहीं बनेगा एक ग्रुप में, ऐसा जरूरी नहीं है। इसने बोला कि ये जो एच है इसके 63 मार्क्स हैं। अब एच के ग्रुप में कौन कौन आ सकता है? तो उसने क्या बोल रखा है? fall within a 10% range of the marks of the monitor, कैन बी। इसने बोला ऐसा जरूरी नहीं है, कैन बी। कैन बी को आपको नोट करना है, वो उस ग्रुप में आने के लिए एलिजिबल है। यानी कि अगर मैं एच को अगर मैं मॉनिटर बनाता हूँ, तो 10% की रेंज का मतलब क्या होता है? 10% तो आप इधर चले जाओ प्लस का 10%, और 10% ही आप 63 से इधर चले जाओ माइनस का 10%, है ना? तो 63 का 10% कितना होता है? 6.3। 6.3। 6.3 मिलाकर के कितना हो जाएगा? 69.3। बात आ गई समझ में या फिर नहीं आई? और ये कितना हो जाएगा? 57.7। सही लिखा है गलत लिखा है? 56। 56। तो ये कह रहा है जिस भी आदमी के मार्क्स 56.7 से ज्यादा होंगे और 69.3 से कम होंगे, वो एच के लिए ±10% की रेंज में लाई करेगा और वो उसका पार्टनर बन सकता है। तो अगर मैं एच को अगर मैं मॉनिटर बनाऊं,
एक ग्रुप का, तो कितने लोग आ सकते हैं उस ग्रुप के अंदर, बताओ। 2 एच एंड बी। H&B। बात आ गई समझ में, नहीं है? यस आ सर। गई होगी, ठीक है यस ना? सर। अच्छा, एच को मैं मॉनिटर बनाऊं तो एक ग्रुप क्या आ रहा है मेरे पास में, फॉर एग्जांपल H&B। अब मैं इसके आगे वाले को मॉनिटर बनाता हूँ, बी को। अगर मैं बी को अगर मैं मॉनिटर बनाता हूँ तो बताओ कौन कौन आ जाएगा ग्रुप में। अब देखो, इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। 67 का 10% मान लो, अगर आप सात होता भी है, वैसे तो सात होता नहीं है, पर मान लो सात होता भी है, सात से थोड़ा सा कमी होगा तो ये तो पता है कि ये तो कट ऑफ हो जाएगा, सात से कमी होता है ना, तो यस यस ये सर। तो कट ऑफ हो जाएगा यहाँ से, है ना? पर ये आ जाएगा। तो अगर मैं बी को अगर मैं मॉनिटर बनाता हूँ तो कौन कौन आ जाएगा? HBK. बी के। के। मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है इसके अंदर। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो टाइम बर्बाद ही करोगे, और आप लोग तो जानते हो कि मैं पेपर किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। एग्जैक्ट कैलकुलेशन वहां तक मत करो जहां तक जरूरत महसूस नहीं होगी आपको। जबरदस्ती टाइम वेस्ट करोगे। इतनी सारी जो बातें बता रहा हूँ ना आपको, ये भी समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? चलो, बात समझ में आएगी होगी सभी लोगों को। पहला वाला सवाल कर लेते हैं। ये बोल रहा है द स्टूडेंट्स गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी, अब इसको ध्यान से पढ़ना, द ओनली स्टूडेंट्स इन ए स्टडी ग्रुप। तो पहले तो देखो, आप एबीडीएफ का नाम ये कह रहा है, ये कह रहा है क्या एक ऐसा स्टडी ग्रुप हो सकता है जिसमें ओनली एबीडीएफ ही हो? तो एबीडीएफ को पहले तो हाईलाइट करो, है ना? ए, ये तो हो गया बी, ए कहां पर गया, ये रहा, डी ये रहा, और एफ ये रहा। क्या चारों एक ग्रुप में हो सकते हैं क्या, बताओ? मेरे को तो दिख रहा है नहीं हो सकते, है ना? क्योंकि अगर इस केवल और केवल ये चारों ही हैं, क्या इन चारों का कोई एक ग्रुप हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बी को मॉनिटर बना करके देखो तो बी तो 74 वालों के बाद का किसी को भी नहीं लेगा। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। अगर मैं ए को यस मॉनिटर सर। बना दूं तब भी बी इंक्लूड नहीं हो पाएगा उसके अंदर, हाँ या ना? रफ कैलकुलेशन कर लो, एक का यस दस सर। परसेंट निकाल के कम कर लो। एक का 10% 8 मान भी लेते हो तब भी 70 तक ही पहुंच पाएगा। वैसे तो 7.8 होगा। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। है Yes. ना? अगर मैं डी को भी मान लेता हूँ तो इसका 10% 8.8 होगा। अगर 81 में से अगर आप 8.8 अगर आप माइनस कर भी लेते हो तब भी आप कितने तक पहुंचोगे? अगर मैं रफ कैलकुलेशन करूँ तो 73 70। 72 तक। बी तो फिर भी स्किप होगा। अगर आप एफ को भी मॉनिटर बना देते हो तब भी क्या बी आ पाएगा क्या उसके अंदर? नो सर। नहीं आ पाएगा ना? नो सर। तो क्या ये वाला ग्रुप हो सकता है क्या? नो। नहीं हो सकता। विप्रा समझ आ गया? यस सर। ये आसान ही था, मतलब आपको क्यों मुश्किल लगा मुझे समझ नहीं आया। सी एफ जी एल को हाईलाइट कर लो। CFG और L। सबसे छोटे वाले को पकड़ो। सबसे छोटा वाला क्या होगा? 74 वाला। मॉनिटर बना करके देखो सबको। जी को मॉनिटर बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये अगर मैं इसको बना रहा हूँ ना मॉनिटर, तो मेरा ध्यान 88 को कवर करवाने के ऊपर होना चाहिए। अगर 88 कवर हो गया, सब कवर हो गया। बात आ रही है ना समझ में? तो जी मॉनिटर हो सकता है इस ग्रुप का, नहीं हो सकता। क्या सी मॉनिटर हो सकता है क्या? सी से ये वाला एल को कवर करवाने की कोशिश करो, प्लस का 10% जोड़ोगे तो क्या है, कवर हो जाएगा? बोलो। नो सर। नहीं होगा ना? नहीं होगा। एफ को अगर मैं मॉनिटर बनाऊंगा तो सबसे इधर वाले को कवर करवाने की कोशिश करो। क्या जी कवर हो जाएगा माइनस का 10% करने से? नो जल्दी सर। बोलो। नो सर। सर। एल को मॉनिटर बनाऊंगा तो क्या जी कवर हो जाएगा? नो सर। नो सर। नो सर। यानी कि ये भी एक ग्रुप नहीं हो सकता। CIGL, जल्दी से खुद देख करके बताओ इसको। CIGL, CIGL, इसको मॉनिटर बना नहीं सकता, जी छूट रहा है। इसको नहीं बना सकता, एल छूट रहा है। ठीक है, इसको भी नहीं बना सकता, एल छूट रहा है। और इसको अगर बना दूंगा तो 8.5 माइनस करके भी देख लोगे आप, तो भी जी छूट रहा है। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में, नहीं आ रही है? विप्रा, बात समझ में आ गई ना? यस सर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जब मैं सोल्व कर रहा हूँ ना तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये तो बहुत माथा पच्ची है इसके अंदर, तो और बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। बाकी आप खुद मुझे बताओ कि आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके 60 सेकंड में कितने लोग आंसर ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हैं इसको। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है। हाथ उठाओ अपने आप।
क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे तो टाइम लगेगा ही। ठीक है चलो। सैमसंग वाले भैया का क्या नाम है? सैमसंग ही है? अच्छा ठीक है चलो, ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 2। हु अमंग द फॉलोइंग विल डेफिनेटली बी इन द सेम स्टडी ग्रुप? है ना। अच्छा देखो, जब मैंने आपको एक्सप्लेन करना शुरू किया था ना, तो मेरा ध्यान एक चीज के ऊपर गया था। एच किसी ना किसी स्टडी ग्रुप में तो होगा, आपको पता है, होगा। एक तो वही स्टडी ग्रुप होगा जिसका मॉनिटर एच होगा, एक वो स्टडी ग्रुप होगा जिसका मॉनिटर बी होगा, तो बी एच के आ जाएंगे, है ना। क्या के स्टडी ग्रुप में भी एच हो सकता है क्या? मुझे देख करके बताओ एक बार, क्या के नो स्टडी सर। ग्रुप में भी एच हो सकता है क्या? नो। नो। के में नहीं हो सकता तो फिर तो बाकी की तो बात ही छोड़ दो, क्या जीके स्टडी ग्रुप में हो सकता है ये? नो सर। नो। क्या और किसी के भी स्टडी ग्रुप में हो सकता है ये? नो सर। नो सर। नो। मतलब ये जिस भी स्टडी ग्रुप में होगा वो यही दो स्टडी ग्रुप हो सकते हैं। यस बात यस आ सर। रही है समझ में? तो एच हमेशा किसके साथ में आ रहा है? बी के साथ। बी। देखो कितना आसान सा सवाल है। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? यस सर। यस सर। यस। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, है ना। अब ये क्या बोल रहा है? इफ अंकित वांटेड ऑल द स्टडी ग्रुप्स टू हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टडी ग्रुप्स दैट ही मस्ट हैव? पहले तो मुझे बताओ कि ग्रुप्स को, ये कह रहा है कि जितने भी स्टडी ग्रुप बनाने हैं सभी के अंदर स्टूडेंट बराबर बराबर हो, है ना। तो देखो, दो चीजें यहाँ पर, एक तो ग्रुप साइज और दूसरा है नंबर ऑफ ग्रुप। अगर मैं बोलता हूँ दो दो आदमियों का एक ग्रुप है, तो बताओ नंबर ऑफ ग्रुप कितने बनेंगे 12 लोगों के? 6। 6। 6। तो ये कह रहा है कि ये नंबर ऑफ ग्रुप को करना है ना हमें मिनिमम, इस चीज को हमें करना है मिनिमम। इसका मतलब क्या है? अगर मैं ग्रुप साइज 3 की लेता हूँ तो ग्रुप कितने बनेंगे? 4। 4। 4। अगर मैं ग्रुप साइज 4 लेता हूँ तो ग्रुप कितने बनेंगे? 3। 3। 3। अगर मैं ग्रुप साइज 5 लेता हूँ तो ग्रुप कितने बनेंगे? ले ही नहीं सकता 5, नो सर। नहीं ले सकता ना 5। नो सर। नो आप ये सर। थोड़ी ना कह दोगे कि 12 डिवाइडेड बाय 5, 2.4 ग्रुप। जो ग्रुप है उनकी तो काउंटिंग नेचुरल नंबर में होनी चाहिए ना, तो 5 तो ले नहीं सकता। अगर मैं 6 लूंगा तो कितने ग्रुप बनेंगे? मिनिमम 2 ग्रुप बनेंगे। 2। टू। तो आप ये देखो मैं कितना बड़े से बड़ा साइज में ले सकता हूँ। अब बड़े से बड़े साइज में हमने जो ऊपर जो सवाल किया था ना, उसी में जवाब छुपा हुआ है। एज का ग्रुप कितना बड़ा हो सकता है मैक्सिमम? 3। 2। 3। 3। मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है? क्या एज को मैं 3 से ज्यादा लोगों के साथ में क्लब कर सकता हूँ? नो नो। सर। नहीं। कर सकता। तो मेरी कोशिश तो 6 6 का ग्रुप बनाने की थी, बाकी मैं बना ही नहीं सकता। तो 3 3 का ग्रुप बनेगा और ग्रुप कितने हो जाएंगे? 4। 4। 4। बात आ गई समझ में? यस सर। यस सर। यस। और अगर चाहो तो मैं इसको बना करके भी बता सकता हूँ, अगर आपका मन हो तो। नहीं सर, ग्रुप्स बन जाएंगे अब, लाइक कॉन्सेप्ट समझ आ गया इस क्वेश्चन का। है ना। इसी तरीके से बनाते हुए चलो, यहाँ से ये एच बी के ले लो पहले। ठीक है ना, पास पास वाले लेके चलो, क्योंकि पास पास में किसी को मॉनिटर बनाओगे ना, बीच वाले को बना देना, इधर भी कवर कर लेगा इधर भी कवर कर लेगा। बात आ गई होगी सभी लोगों को समझ में? यस यस सर। सर। है ना। तो ये वाला सवाल तो वैसे ही ये फर्जी सवाल है, कुछ है नहीं इसके अंदर। अपने आप जब करोगे ना तो और भी ज्यादा समझ में आएगा, मैं जैसे समझा रहा हूँ ना, तो उससे और भी ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। चलो, सवाल नंबर 4। DGL मस्ट बी इन द सेम ग्रुप, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ मॉनिटर? ये कह रहा है DGL मस्ट बी इन द सेम ग्रुप। तो अगर मैं DGL को अगर मैं सेम ग्रुप में मान लूं, तो ये तो रहा D, ये रहा G, और ये रहा L। बताओ कौन मॉनिटर नहीं हो सकता इसके अंदर से? सवाल एक बार और पढ़ लो। हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से छांट करके आंसर बताना है। ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं इसमें? D, A, E और L। सबसे पहले किसको चेक करूंगा मैं? बताओ। DGL को। DGL को।
एल को चेक कर लूं सबसे पहले और डी को चेक कर लूं, है ना। तो इन तीनों को ही रहने दो। सबसे पहले तो देखो क्या डी मॉनिटर हो सकता है क्या, तो प्लस का 10% यानी कि प्लस का 8.1 जोड़ोगे तो ये कितना आएगा इसका आंसर। यस सर। 8.1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 ही माइनस कर लो आप तो 73 आ जाएगा, और 0.1 और माइनस करोगे तो 72.9 आ जाएगा। तो डी तो मॉनिटर हो सकता है ना यार, डी में क्या दिक्कत है। इसने क्या पूछा है, हु कैन नॉट बी ए मॉनिटर, तो डी तो मॉनिटर हो सकता है। एल को चेक कर लो, और मैं तो इससे भी सबसे पहले एल को ही चेक करता, क्योंकि बीच वाला तो मॉनिटर बन सकता है, क्योंकि वो इधर भी 10% कवर कर लेगा, इधर भी कर लेगा। मैंने समझाने के लिए जानबूझ के किया है। मैं तो स्टार्टिंग में एल को ही करके चेक करके दिमाग में और एल आंसर टिक भी करने वाला था। बताओ अगर मैं एल को मॉनिटर बनाऊंगा तो क्या जी को कवर कर पाएगा 10% की रेंज में, नो माइनस टेन सर। नो परसेंट सर। के नो अंदर नो नो सर। सर। ना। तो ये तो वैसे आंसर दिख रहा है, ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ द लार्जेस्ट स्टडी ग्रुप डेट अंकित कैन फॉर्म। अच्छा, अंकित कैन फॉर्म के दो मीनिंग आदमी समझ सकता है। पहला तो यह है कि अंकित ही मॉनिटर हो, और दूसरा यह है बस अंकित उस ग्रुप का मॉनिटर ना हो तो भी चलेगा, बस एक मेंबर हो। कौन सा मीनिंग लग रहा है आपको इस पहले सवाल का दोनों में से, बताओ। मॉनिटर। मॉनिटर। मॉनिटर वाला नहीं लग रहा मुझे, दूसरा वाला मीनिंग लग रहा है ना। प्रोफेसर। तो इसको लिखना चाहिए था, है ना। बात आ रही है आपको समझ में, पर इसने लिखा नहीं, ठीक है। अच्छा, अंकित कैन बी इन कर लो अगर आपको, अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो, क्योंकि जो मीनिंग समझाना चाह रहा है वो मीनिंग यही है, ठीक है ना। और इस टाइप के जो उल्टे सीधे मीनिंग है ये कैट के पेपर में भी आते हैं, ठीक है। हम सबने देखा है वर्बल में गलतियां थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, होती है या नहीं होती, किसी ने एक्सपीरियंस किया नहीं किया इस साल, ठीक है। तो इधर देखो ए को लेकर के लार्जेस्ट ग्रुप मुझे बनाना है, ठीक है ना। तो पहले तो देखो ए को लेकर के लार्जेस्ट ग्रुप बनना कहाँ से शुरू होगा। क्या बी को मॉनिटर बना करके लार्जेस्ट ग्रुप के अंदर ए आ सकता है क्या, जवाब है नहीं आ सकता। क्या के को लेकर के आ सकता है क्या, यस सर। यस सर। यस सर। के को लेकर के आ सकता है। तो के को अगर मैं लूंगा तो मुझे एक बात बताओ आप कि कौन कौन आएगा इस तरफ, कौन कौन आएगा। ये तक आएगा। और 7 माइनस कर दूंगा तो 64। ये लोग आएंगे, 5 ही लोग आएंगे, 4 ही लोग आएंगे, सॉरी। यही तो लोग आएंगे अगर मैं के को मॉनिटर मान रहा हूँ यस तो, सर। यस सर। ठीक है ना। अच्छा, मैं के को मॉनिटर नहीं मान रहा, मैं मॉनिटर मान रहा हूँ जी को। अगर मैं जी को मॉनिटर मान रहा हूँ तो बताओ कितने लोग आएंगे इसके अंदर। 6। ये सारे आ जाएंगे या नहीं आएंगे। यस सर। पर ये वाले ग्रुप तो हमें वैसे भी नहीं लेने, बताओ क्यों नहीं लेने। क्यों, क्योंकि आपने एच को अकेला छोड़ दिया, और कोई भी आदमी अकेला नहीं रहना चाहिए भी कंडीशन है ना, यस सर। ठीक है ना। तो जे को मॉनिटर, पर मैं वैसे बस आपको बनाना सिखा रहा हूँ केसेस। अगर आप ए को अगर मॉनिटर मान लेते हो तो बताओ ये कहाँ से कहाँ तक कवर कर लेगा, बताओ। यहाँ तक कवर कर कौन लेगा, से और इधर कहाँ तक कवर कर लेगा, के? के तक कवर कर लेगा। गिनो आदमी कितने, 1 2 3 4 5 6 7। 7। और इसके अंदर वो वाली जो कमी थी वो भी दूर हो गई कि बी और के आ गए एक साथ। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही, यस सर। ठीक है ना। बी और के नहीं, मैंने गलत बोल दिया, बी और एच साथ में आ गए। तो अभी तक हमारा मैक्सिमम आंसर कितना चल रहा है का, 7 लोगों का चल रहा है, ठीक है। मैंने किसको मॉनिटर बनाया था, ए को। अब अगर मैं सी को बनाता हूँ, सी को बनाता हूँ तो फिर से वही वाली बात हो जाएगी ना कि ये 71 तक कवर कर पाएगा क्या। देखो तो 71 को कवर कर पाएगा ये, नो सर। नहीं कर नो पाएगा। सर। यहाँ पर कहाँ तक कवर कर पाएगा ये, 85 तक। आदमी बढ़ा है या कम हुआ इसमें सी को मॉनिटर बनाने से, कम हो गए। कम हो गए। कम हो कम हो गया ना। अगर मैं डी को मॉनिटर बनाऊंगा
डी को मॉनिटर बनाऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा देर तक नहीं करना है, ए छूटने लग जाएगा भी थोड़ी सी देर के बाद में, ठीक है ना। अगर मैं डी को मॉनिटर बनाऊंगा तो वैसे देख लो तो 8.1 यानी कि 89 तक चला गया अभी, यहाँ तक, है ना। और इसमें से अगर मैं 8 भी माइनस कर लूँ तो 73 तक जाएगा, तो यहाँ तक चला जाएगा। तो बताओ कितने लोग आ रहे हैं इसके अंदर? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लोग आ रहे हैं? 8। ठीक है। अगर मैं डी को अगर मॉनिटर बना रहा हूँ तो 81 प्लस 8.1 यानी कि कितना हो जाएगा? 89.1। और इसमें से अगर मैं 8 माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पर क्या ये वाला ग्रुप बन पाएगा क्या? बताओ मुझे एक बार। नो नो सर, सर, क्यों, क्या कारण है? ई अकेला ई रहेगा। अकेला है। ये अकेला बच जाएगा, है ना। ई का किसी के साथ ग्रुप है नहीं, मतलब अभी जो हमारा मैक्सिमम आंसर चल रहा है ना 7 ही चल रहा है, तो ई नहीं बन पाएगा। ठीक है। अगर आपका मन हो तो आप एफ को भी इंक्लूड कर सकते हो, अगर आप एफ को मॉनिटर बनाओगे एक बार देख लो इसको, तो भी ई अकेला बच रहा है। ई तो कवर यस नहीं हो सर, पाएगा ना, क्योंकि 84 में अगर आप 8.4 जोड़ दोगे तब भी 82.4। 92.4 होगा, तो उसको बना नहीं सकते। 85 के अंदर भी वही वाली बात हो जाएगी, 93.5 आएगा। फिर आप ये बनाओगे और जब तक फिर आप इसको बनाओगे तब तक फिर एल छूट जाएगा, ये वाला छूट जाएगा, आपका ए छूट जाएगा। यानी कि ए किसी भी ग्रुप में रहते हुए मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं इस ग्रुप के अंदर? 7। फिर से ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि एक्सप्लेन करने में आपको लग सकता है कि ये मुश्किल है, पर अगर किसी को परसेंटेज बहुत अच्छा कैलकुलेट करना होता है, और परसेंटेज भी बहुत मुश्किल नहीं, 10% ही कैलकुलेट करना है यहाँ पे, और छोटा मोटा प्लस माइनस करना आता हो, तो उसको ये सेट बहुत ज्यादा आसान लगेगा। मेरे एक्सप्लेनेशन के ऊपर मत जाओ, मुझे तो एक एक बात बोलनी पड़ती है। कितने लोगों को ये आसान लगा बहुत ज्यादा? हाथ उठाओ एक बार। और बहुत कंफर्टेबल है वो इस सेट को करने के लिए। सर आफ्टर एक्सप्लेनेशन आई थिंक ये वाला काफी सिंपल सेट था। ठीक है। दीपक समझ में आ गया? दीपक यस सर। ठीक है, चलो आसान सा था तो। और बताओ, और कौन सा बताना है? ये वाला, ये भी आसान ही है, कुछ है नहीं इसके अंदर। और ये वाला बताओ कौन सा बताऊं दोनों में से? हाफ वाला। जल्दी। ग्राफ वाला। ग्राफ पढ़ना देखो मैं सिखा देता हूँ इसके अंदर। ये देखो मैंने नाम लिख रखे हैं राघव और रमन, ब्लू कलर में तो राघव का नाम लिख रखा है और रेड कलर में रमन का नाम लिख रखा है। अब देखो ग्राफ पढ़ेंगे कैसे? वैसे ग्राफ पढ़ने में इसमें बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ है, बड़ी बात नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ। राघव का ये कार की माइलेज के बारे में बात कर रहा है। माइलेज किसमें होती है? किलोमीटर पर लीटर में। यानी कि अगर 1 लीटर पेट्रोल अगर गाड़ी के अंदर अगर हम लोग डलाएंगे तो गाड़ी कितने किलोमीटर आगे जाएगी? तो 13 किलोमीटर पर लीटर है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि राघव की कार का डे 1 में माइलेज कितना था? 13 था। और रमन की कार का कितना माइलेज था? रमन की कार का था 15। 15। यही दे रखा है ना। अब देखो अच्छा। ग्राफ कैसे पढ़ना है, ये कह रहा है चेंज इन द माइलेज। तो सबसे पहले तो नीला वाला ग्राफ देखना है हम सभी लोगों को। नीले वाले ग्राफ किसका है? रमन का, सॉरी राघव का। तो पहले दिन यानी कि पहले दिन के बाद यानी कि 2 तारीख को, 2 तारीख को कितना चेंज आया ये? पॉइंट सेवन शेष फाइव कितना चेंज आया? पॉइंट प्लस का 75, तो दूसरे दिन माइलेज कितना हो जाएगा? 13.75। शेष बात समझ में आ गई मेरी? यस सर। अच्छा, अब इस दिन प्रीवियस डे से देखना है, इस दिन कितना चेंज आया? -0.5, -0.5 कर दो इसमें से, तो इस दिन माइलेज कितना हो जाएगा? 0.25। 13.25। 0.25। मतलब इसके अंदर स्कोप ऑफ एरर यही है कि थोड़ा सा बोरिंग इसलिए हो जाता है, ऐसे ध्यान से देख देख करके लिखना है। फिर पिछले दिन से फिर कितना कम हो रहा है? 0.25 कम हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा फिर 13 हो जाएगा। फिर 13 के बाद में फिर ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है प्लस का 0.5, प्लस का 0.5 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 13.5। फिर ये वाला निशान इसी जगह पर है, फिर से प्लस का 0.5 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा।
फिर कितना हो रहा है, प्लस का 0.75 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 14.75 हो जाएगा। फिर ये कितना हो रहा है, देखो कितना हो रहा है यहाँ से, 0.25 0.25, तो ये कितना हो जाएगा, 15 15। 15। 15 हो जाएगा। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? यस सर इसके बाद वाला बताओ कितना हो जाएगा, 14.75। 14.75 14.75 हो जाएगा। बात आ गई समझ में? यस सर ठीक है। इसके बाद में कहाँ तक पहुंच गया था मैं, 14.75 90 दिन का है, ये कंफ्यूजन है इसके अंदर, है ना, यहाँ तक पहुंच गए थे। फिर कितना जोड़ना है मुझे इसके अंदर, 0.5। 0.5 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 15.25। 15.25 15.25। 15.25। ठीक है। इसके बाद में मुझे बताओ 15.25 के बाद में कितना जोड़ना है मुझे, 0.25। 0.25 कितना हो गया है फिर, 15.50 15. 15.5. ऐसी हरकतें कैट वाले भी करते हैं, है ना, और ऐसा सवाल दे देते हैं वो, जिसके अंदर ग्राफ आपने थोड़ा सा भी नहीं देखा तो फिर गलत हो जाएगा। ये माइनस करना है तो ये कितना हो जाएगा, फिर बाद में 15 हो जाएगा। ठीक है। 15 के बाद में फिर आपको वापस प्लस का 25 करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 15.25 हो जाएगा। 15.25 के बाद में एक और बार करना है ना शायद ये, तो 15.5 हो जाएगा। और 15.5 के बाद में वापस से आपको माइनस करना है कितना, 2.25 तो 15.25 हो जाएगा। बन गया अगला ग्राफ। तो देखो इसमें समझदारी यही है, आप एक बार ऐसा ग्राफ बना लोगे तो ठीक रहेगा। अगर आपने ऐसा ग्राफ बना लिया तो हो गया आधे से ज्यादा सवाल। ये भी लिख लें एक बार, इतनी मेहनत की है तो ये भी लिख लेते हैं दूसरा वाला भी। ये है 15, सर 1 तारीख को 15 है, बताओ सर 2 तारीख को कितना हो जाएगा बताओ। सर एक क्वेश्चन। 14.75 14.75. किसको पूछना है जल्दी पूछो। सर ये 13 से 14 में तो चेंज कुछ आया नहीं ना, मतलब सेम ही रहा ना? अ, नहीं नहीं नहीं, चेंज आया है, चेंज आया है, देखो इधर ध्यान से देखो। चेंज का मतलब यहाँ पर ये है, इसने जो ग्राफ बना रखा है ना, वो हम्म। प्रीवियस डे से, प्रीवियस ठीक। डे और चेंज चेंज का ग्राफ है। तो हम्म। प्रीवियस डे क्या था, 13, तो इसने चेंज कितना बता रखा है, 0.25। प्रीवियस डे से चेंज है ना, आपको ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब ये नहीं कि चेंज नहीं हुआ, अच्छा। है ना। अगर अगर यहाँ पर ये वाली एक्सिस इसकी चेंज की, अगर ये वाली एक्सिस अगर चेंज की ना होकर के सीधे सीधे माइलेज की होती, और फिर अगर ये कांस्टेंट रहता है ऐसा, हम वो तो फिर चेंज। हॉरिजॉन्टल रहता, तब फिर मैं कहता कि चेंज नहीं हुआ। बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है। कहाँ पर था मैं, यहाँ पर 3 तारीख का बताओ भाई। 15.25 15.25। 15.25 4 तारीख का बताओ। क्या बोरिंग सवाल है यार ये। 14.5। 14.5. 14.5 5 तारीख का। 13.75. 13.75 13.75। इसके बाद 6 तारीख का बताओ। 14.25 14.25। 7 तारीख का। 14.75 14.75। 14 पॉइंट। 75। इसके बाद में 6 तारीख का, 14.50. सॉरी इसके नेक्स्ट वाला 8 तारीख का, 14.5। 50 50. इसके बाद 14। 14 14। इसके बाद 14.5। 14.5। फिर उसके बाद 15.25 15.25। 15.25। फिर उसके बाद 15.5 15.5। फिर उसके बाद 15.25 15.25। फिर उसके बाद 15.5 फिर उसके बाद 15 इसकी पिक्चर ले लो एक बार मोबाइल में जल्दी से, क्योंकि बार बार में इधर नहीं आना पड़ेगा, है ना। इसको देख देख करके वहीं से आंसर कर देना बस। मैं भी ले लेता हूँ इसकी पिक्चर मोबाइल में।
अच्छा एक बात बताओ, मैं जो मॉक बनाता हूँ वो ज्यादा डिफिकल्ट लगा या फिर ये एमकेट ज्यादा डिफिकल्ट लगा, या मैं जो सेट कर पाता हूँ वो मुश्किल लगता है थोड़ा? जो करवाते हैं वो मुश्किल रहता है। ये सर इजी लग रहे हैं। ये ये तो वाला आसान है ना अपन जो सेट करते हैं उसके कंपैरिजन में। यस सर। यस सर। यस। चलो बढ़िया। हम प्रैक्टिस थोड़ी सी डिफिकल्टी करेंगे ताकि हमें आसानी लगे जितनी भी टेस्ट सीरीज होती है सब। ठीक है चलो, पहला वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम माइलेज दैट एनी ऑफ द टू कार्स गेव ऑन एनी ऑफ द गिवन डे? बताओ, आंसर करो जल्दी से इसका। मैक्सिमम माइलेज कितना आ रहा है दोनों में से किसी भी एक कार का, किसी भी कार का मैक्सिमम माइलेज कितना आ रहा है? 15.25। 15.25। पिक्चर लिया आपने? 15.5। 15.5 15 आ रहा है। यार देख करके भी फाइव सही नहीं फाइव। बोल रहे हो यार, हैं? अच्छा है कि तुम ऑफलाइन क्लास में नहीं हो सामने, ऑनलाइन में तो कुछ कर नहीं सकता मैं। ये वाला, ये ऑन हाउ मेनी डेज डिड राघव्स कार गिव ए बेटर माइलेज देन रमन्स कार? बताओ, क्या बच्चों वाला सवाल है ये? इसका सही जवाब दे देना मुझे देख करके, इसके अंदर कुछ भी एक्सप्लेन करने का नहीं है। राघव की कार का कितने दिन जाता है, गलत मत करना। हम्म। 5। 5। 5। पांच? 5। डर डर के दिया है बड़ा जवाब, पर कोई बात नहीं। ये वाला, थर्ड वाला, on how many days did the mileage of at least one of the two cars increased by more than 5%? मैं करके बताऊं इसको, या एक बार ट्राई करना चाहते हो आप लोग? करो करो, ट्राई करो एक बार। कितने लोगों को इसके मीनिंग में कंफ्यूजन है, हाथ उठाओ। मीनिंग में कितने लोगों को कंफ्यूजन है इसके? ठीक है चलो, इधर देखो इसको करना कैसे है। ये कह रहा है दोनों में से किसी भी एक कार का इंक्रीज 5% से ज्यादा होना चाहिए। क्या आप 13 का 5% कैलकुलेट कर सकते हो क्या दिमाग में अपने, बहुत जल्दी से? 0.65। 0.65, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है अगर 0.65 से ज्यादा से बढ़ रहा है तो हम कह देंगे कि 5% से ज्यादा से बढ़ रहा है। तो इस दिन तो बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा। 3 तारीख को तो घट गया,
3 तारीख को ये वाला बढ़ा है, पर इसका 5% कितना होगा? आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना है। आपको ये तो पता है ना 0.65 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 13 का ही जब 5% 0.65 आता है, तो 14.75 का 5% तो 0.65 से ज्यादा ही आएगा। पर यहाँ पर ऐड कितना हो रहा है? केवल 0.5। तो क्या मैं 0.5 बोल सकता हूँ कि 2 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक रेड वाला तो लेस देन 5% इंक्रीज हुआ, और ये वाला तो घट ही गया, यानी कि 3 तारीख को तो कैलकुलेट नहीं करना है। ये वाली बात कितने लोगों को समझ में आ गई? बस ऐसे देखना है इसको, ठीक है ना। अब इधर ध्यान से देखो, अब 3 तारीख से 4 तारीख में रेड वाला तो देखना नहीं है, और ये वाला भी नहीं देखना, नीला वाला, क्योंकि दोनों ही घट रहे हैं, हमें तो 5% का इंक्रीमेंट चाहिए, देखना ही नहीं है ना। अच्छा, 5 तारीख का नीला वाला देखो, क्या ये 5% से बड़ा है? नहीं बड़ा। 5% से जब कहते हैं हम लोग, जब ये 13.65 हो जाता, क्या ये बड़ा है? ये तो घट गया, ये भी नहीं बढ़ा। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? क्या 6 तारीख में ये बढ़ा है, नीला वाला? नहीं। कैसे डिसाइड करोगे बिना कैलकुलेशन के? हम बोलेंगे कि 13 का ही 5% 0.65 होता है, तो 13.5 का 5% ज्यादा तो ही होगा। 0.5 से भी पॉइंट ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, अगर यस मैं सर। 0.65 भी मान लूं, तब भी ये तो कम है, उतना नहीं बढ़ा। उतना नहीं बढ़ा। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन की कहीं जरूरत नहीं है। सेम थिंग फॉर दिस। बात आ रही है आपको समझ में, या नहीं आ रही है? यस सर। अच्छा, 7 तारीख को बताओ, 14 का 5% एक बार जल्दी से दिमाग में निकाल करके देखो, कितना होता है 14 का 7? पॉइंट 0.07। 0.7। 0.7। तो ये तो बढ़ा है ना। यस सर। अगर ये बढ़ा है तो दोनों में से किसी एक कार का ही चाहिए, इसका मत कैलकुलेट करो, ध्यान भी मत दो इसकी तरफ। अब 7 से 8, क्या बढ़ा है 5%? दोनों ही नहीं बढ़े, नो इधर वाला तो घट और गया, इधर वाला भी घट गया, इधर वाला भी डाउन डाउन चला गया, इधर वाला भी 0.7 से प्लस होना चाहिए था, नहीं हुआ। इधर भी 0.7 से प्लस होना चाहिए था, नहीं हुआ। इधर भी 0.7 ही मान लो, 0.7 से प्लस होना चाहिए था, उतना प्लस नहीं हुआ। इधर भी, इधर वाला देख लो ध्यान से, इधर वाला, यहाँ पर थोड़े से कोशियस हो जाओ इस जगह पर, है ना। ये वाली कैलकुलेशन हो सकता है कि हमें थोड़ी सी ढंग से करनी पड़े। अब इधर देखो ध्यान से, ये 14.5 का 10% कितना होता है? 1.2। 0.45। 5% कितना होता है? आधा करो। 0.7 हम्म 0.725 0.75। 0.7225। यही होता है, ठीक है। हम्म बात आ गई समझ में सभी लोगों को? यस। अब यस। बताओ, क्या क्या ये इससे ज्यादा से ही बड़ा है ना, या इससे कम से बड़ा है? यस, ज्यादा से बड़ा है। ज्यादा ये से पॉइंट बड़ा है। सेवन फाइव से बड़ा है ना, ज्यादा से तो बड़ा ही है। बात आ गई समझ में, नहीं आई? यस सर। बोलो। यस सर। बात समझ में आ गई ना? तो ये वाला काउंट करेंगे हम, किसी भी एक कार का अगर बढ़ रहा है तो ये वाला काउंट करेंगे, ठीक है ना। ये वाला भी काउंट कर लो। इसके बाद में ये इधर तो घट रहा है, इधर तो छोड़ दो, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर मुझे कहीं पर भी ध्यान देने की जरूरत महसूस हुई ना, केवल इस कैलकुलेशन में। ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा बस ये कैलकुलेशन के ऊपर था, बाकी तो जरूरत कभी महसूस भी नहीं हुई कि किसी के अंदर कैलकुलेशन हमें करनी है। ये वाला भी बिना ध्यान के कर सकते हो आप, है ना। कोई प्रिकॉशन लेने की यहाँ पर भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी जरूरत नहीं है, नजर आ रहा है साफ साफ, यहाँ पर डिक्रीज हो गया, यहाँ पर भी डिक्रीज हो गया। बताओ कितने दिन दोनों में से किसी एक कार का 5% 3। से ज्यादा से बढ़ा है? कितने दिन आ रहा है आंसर? 3। 3। ठीक है। इसके बाद में सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 4 पढ़ो एक बार। ये भी देखने में थोड़ा सा वैसा लग रहा है, बाकी है वैसे ही, टाइम पास ही है। सवाल समझ में आ गया पूरा सभी लोगों को? यस सर। ठीक है। देखो सवाल बहुत आसान ही है, कह रहा है हर एक दिन दोनों की कार में 2 लीटर फ्यूल डलाया जाता है। तो पहले तो आप ये निकालो, राघव की कार टोटल कितने किलोमीटर चलेगी, फिर ये निकालो रमन की कार टोटल कितने किलोमीटर चलेगी, और फिर आप देख लो उसमें से ज्यादा किलोमीटर किसकी चल रही है, वो आपको आंसर टिक करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। यस सर। जैसे यस अगर सर।
माइलेज की देखो यूनिट क्या होती है माइलेज की, 13 किलोमीटर पर लीटर। इधर लिख रहा हूँ साइड में, 13 किलोमीटर पर लीटर। अगर मुझे ये देखना है कि 2 लीटर में कितनी चलेगी, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 लीटर से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें लीटर से लीटर कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, किस में आएगा, आंसर की यूनिट क्या होगी, किलोमीटर। किलोमीटर, और किलोमीटर। आ जाएगा 26। तो क्या आप लोग मानते हो कि टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे हर एक नंबर को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इन सभी को जोड़ना है? बात यस आ रही है सर। समझ में, नहीं आ रही है? यस। बात समझ में आ रही है ना सभी लोगों को? तो इधर ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ पहले सबको नीले वालों को जोड़ लो, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देना। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। बाद में भी तो कर सकते हैं ना 2 से मल्टीप्लाई, सभी का 2 कॉमन लेकर के बाद में मल्टीप्लाई कर देना। तो सबसे पहले देखो इनको जोड़ लो। जोड़ेंगे कैसे, देखो ध्यान से, ये आगे आगे वालों को जोड़ लो। 13 और 13 कितना होता है, 26, 39, 52, और ये कितना होता है, 65, 5 बार आ गया। ठीक है, 65 और 14 कितना होता है, 79, 79। और 14 कितना होता है, 93, 93 और 15 कितना होता है, 108, 108 और 14 कितना होता है, 122, और 15 कितना होता है, 137, और ये कितना होता है, 152, और ये कितना होता है, 167, 167 और 15 कितना होता है, 182, 182, 15 कितना होता है, 197, 197 और 212। 15 कितना होता है, 212। 212, है ना? अब पॉइंट वाले यस सर। नंबर्स को भी जोड़ लो एक बार। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर के कितना बन गया, एक बन गया, एक बन गया एक। ना ये, है ना? और देख लो, ये बन गया 2। ठीक है, ये बन गया 3, है ना? ये कितना बन गया, 4, 4। और ये कितना बन गया, 0.75। 75। 4%। 216.75। बात आ रही है समझ में या फिर नहीं आ रही है यस यहाँ? सर। यस। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे इसको, बताओ। मल्टीप्लाई बाय 2। से मल्टीप्लाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल नहीं है। 200 का डबल 400, 16 का डबल फोर 32, थ्री थ्री पॉइंट पॉइंट 0.75 का डबल कितना हो जाएगा, 1.5। 1.5। 1.5 फोर कितना आ थ्री रहा है देखो तो। 433.5। तो ये तो टोटल इतना चला, है ना? अब पिंक वाला जोड़ करके देखो एक बार, पिंक वाला जल्दी से, जैसे मैंने कैलकुलेशन करी ना वैसे जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ आप लोग। सर 443.5 आ रहा था। 443.5, तो दोनों में से मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली। 443.5। तो फिर आप क्या करोगे, आंसर क्या लगा दोगे इसका, ये वाला। ठीक है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में अगर आप एक छोटी सी बात अगर आप ऑब्जर्व कर लो ना, तो वाला क्वेश्चन बहुत फ्रॉड है ना? करो इससे जल्दी से करो। शशांक समझ आ गया? यस सर, समझ आ गया। हम्म। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये सवाल जब आप कर रहे हो, जैसे कि राघव की कार डे 12 पर 30 किलोमीटर चली, बताओ कितना डीजल खाया होगा उसकी कार ने? 2 लीटर। कैसे निकाला? सर डिस्टेंस डिवाइड बाय माइलेज। ये बात सभी को समझ में आ रही है, डिस्टेंस डिवाइड बाय माइलेज होगा इसके अंदर, यस कॉमन सर। सेंस की बात है ना? तो देखो ये क्या बोल रहा है, इफ ईच ऑफ राघव एंड रमन्स कार ट्रेवल द सेम डिस्टेंस ऑन ईच डे, है ना? हर एक दिन 11 से लेकर के 15 तक, हर एक दिन मान लो डी डिस्टेंस चली, तो राघव की कार ने टोटल कितना डीजल खाया? तो डी डिवाइडेड बाय 15.5, तो 11 तारीख को खाया उसने डीजल। बात आ रही है समझ में? 12 तारीख को राघव की कार ने कितना डीजल खाया, डी डिवाइडेड बाय, जल्दी बोलो।
13 तारीख को राघव की कार ने कितना डीजल खाया? 15.25. डिवाइड 14 तारीख को राघव की कार ने कितना डीजल? 15.5। और 15 तारीख को 15.25. 15.25। अब इस पर रमन की कार पर आ जाओ। रमन की कार ने 11 तारीख को कितना डीजल खाया? 15.25. 15.25। और 12 तारीख को? 15.5. वैसे इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, पर ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 15.25. 15.25 और 15.5. 15. आपको नहीं लग रहा कि इनका सम तो बराबर ही आएगा? एक Yes, 15.5, sir. एक 15.5। ठीक है, ये दूसरा 15.5, ये इसका दूसरा 15.5। ठीक है, इसका एक बार 15, ये इसका एक बार 15। मैंने ना गलत मार्क कर दिया एक जगह पर, ये नीचे वाला है ना। इस स्टार्ट 15 पॉइंट, रुको एक सेकेंड, 15.5 और ये 15.5। अब दो बार ही ये बचा है और दो बार ही ये बचा है। आपको नहीं लग रहा कि ये तो बराबर ही डीजल खाया? बराबर डीजल खाया तो पूरा किस क्या रेशो आ जाएगा इनका? 1:1. 1:1 बात आ गई समझ में या नहीं आई? इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है, तो वैसे आ जाएगा 1:1। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, क्या ये वाला सेट बताना है मुझे? किसी को पूछना है तो बोलो, एक बार कर कर सकते हैं हम लोग इसको, अगर किसी का मन हो तो। चारों में से सबसे ज्यादा कम मेहनत वाला सेट और बहुत ही आराम से होने वाला सेट यही है। पूछना है किसी को? विप्रा हो गया था? विप्रा वत्सल, यस सर। कितनी देर में हुआ था? सर आई थिंक, मतलब मैंने ट्रैक नहीं करा, मैंने सारा मतलब 30 मिनट्स का टाइमर लगा के करा था, 30 मिनट्स से मेरा अराउंड 2 से 2.5 सेट हो गए थे, तो दिस वाज वन ऑफ देम। अच्छा काफी अच्छा। जल्दी हो गया था। आई थिंक 10 मिनट में हो जाना चाहिए था, कम बेशक। रितिका यस पूछना है? सर, 10 मिनट्स में। 10 मिनट्स तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं यार, 10 मिनट्स का तो है ही 10 मिनट्स के अंदर में हो गया था। नहीं। रितिका पूछना है? रितिका सिद्धांत पूछना है ये वाला सेट? नो सर। नहीं सर, हो गया था। हो गया था ना? ठीक है, फिर एक काम करते हैं हम लोग, वैसे बातचीत कर लेते हैं कुछ कुछ, क्या करना है हमें आगे, कैसे करना है। किसी को अगर कुछ पूछना है तो मुझे पूछ लो, मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगा फिर इसकी। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं, एक बार देख लो। अगर आप सर लोग चाहते हो तो मैं कम से एक काम करता हूँ, मैं इसके आंसर मार्क करवा देता हूँ ना। यस 16 सर। इसका आंसर है ए। इसके बाद वाले का क्या आंसर है? सर डी आया था डी। सेकंड का। फिर इसके बाद सी। सी। फिर इसके बाद 4। 4। फिर इसके बाद सी। ठीक है, ये इसके आंसर्स हैं। बहुत आसान है, मतलब ये अगर आप इसे करने बैठोगे ना तो मेरे हिसाब से 3 से 4 मिनट लेगा, ये उसमें बन जाएगा पूरा। इसे रीडिंग का भी टाइम आ गया। ठीक है ना? ठीक है, तो अच्छा लगा मुझे कि आपको हम जो पेपर करते हैं उससे आसान ही लगेगा। और ये आसान था भी, इसके अंदर एक सेट आपको कह लो ट्रेन वाला ठीक ठाक सेट था, बाकी तो तीनों सेट आसान ही थे। ठीक है ना? और कोई सेट आपको मुश्किल भी लगा होगा, जैसे विप्रा को वाला लगा था ग्रुप्स वाला, तो विप्रा आप तो नहीं लग रहा होगा फिर, है ना? नो सर, सो उसमें मैंने क्या गलती करी थी, मैं सिर्फ माइनस प्लस की रेंज में लेके जा रही थी, मैंने माइनस वाली को इग्नोर कर दिया था। नहीं। फिर बेचारे एच का क्या होगा? सर इसलिए मेरे केसेस नहीं बन रहे थे, तो बहुत ही मतलब हौच पौच हो गया था वो वाला सेट, फॉर मी एटलीस्ट। एच का तो फिर बस आप एक ही देखोगे केस, वो बी के साथ वाला बस, यस सर। है ना? क्योंकि बी को मॉनिटर बनाओगे तो फिर माइनस में लोगे तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा फिर, है ना? यानी कि एच का एक ही ग्रुप बन रहा है आपका, बी और एच का। हाँ जी सर, तो मेरे ना केसेस पूरे नहीं बन पा रहे थे, एंड इसलिए वो मैच कुछ भी नहीं हो पा रहा था, सो दैट्स व्हाई मतलब आई लेफ्ट दैट सेट। और उसमें तो सारे लोग ग्रुप में भी नहीं आ रहे होंगे, ऐसा भी बन सकता है उसके अंदर, तो नंबर हाँ तो देखने के बना बाद था। में श्योर होऊंगा, यस सर, था एक। है ना? हाँ हाँ, तो फिर
ठीक है, चलो हम लोग डिस्कशन को तो खत्म करते हैं, वैसे बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना।